आ गया भाई? तो करें स्टार्ट। आज लगभग लगभग जो कंटेंट चल रहा है भारत के बारे में सामान्य जानकारी, इस कंटेंट का अंत कर देंगे आज है। अंत मतलब कुछ चीजें जो छूट जाएंगी वो सिलेबस के साथ होती रहेंगी। सिलेबस मतलब जब जीएस चलेगी और जब जीएस में कई सारी कैटेगरी चलेंगी, मान के चलो जब भूगोल चलेगा तो भूगोल में कवर होगा, इतिहास चलेगा तो इतिहास में कवर होगा, संविधान चलेगा तो संविधान में कवर होगा, करंट अफेयर चलेगी तो करंट अफेयर में क्लियर होगा, और जब साइंस चलेंगी तो साइंसों में भी बहुत कुछ कवर होगा। तो हर एक सब्जेक्ट अपने अपने क्वेश्चन को कवर करेगा। आपको हर एक दिन जो भी लिख जाता है वो हर एक दिन याद करके क्लास में बैठना है, वरना क्लास लेने का कोई फायदा नहीं है ना। जैसे दुनिया टाइम पास कर रही है ऐसे तुम भी कर लो, क्या दिक्कत आ रही है? ठीक है, टाइम पास करने को कोई रोकता तो है ही नहीं भाई, है ना। अपनी मर्जी अपना टाइम, मगर ये जो टाइम है ये अपना इसलिए नहीं है, लिमिटेड। देखना बहुत कम लोग अब ज्यादा बार फॉर्म भर पाएंगे आर्मी का, समझ रहे हो ना। अब तो सब कुछ ट्रैक होता है, आधार कार्ड अटैच है, ये अटैच है, वो अटैच है। पहले बच्चा 10 10 15 15 बार कहीं ना कहीं से टेंथ कुछ ना कुछ कर करा के अपना जुगाड़ लगा लेता था। अब तो एक बार में जेन्युइन आपको सिलेक्शन होना ही होना है ना। ठीक है, तो देखो कैसे करोगे। आज जो चीजें बची हैं वो तुम्हें क्या क्या स्टार्ट करनी है उन पर चर्चा करते हैं। तो देखना आज कल का लास्ट क्वेश्चन क्या था भाई, ये बताओ जरा। भारत के दक्षिण में क्या है? तो देखो मैंने कल तुम्हें यह बताया था कि भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है ना। उसके बाद मैंने आपको बताया पूर्व दक्षिण में क्या है, बंगाल की खाड़ी, और इधर बताया था पश्चिम दक्षिण में क्या है, अरब। अब आपको यह देखना है कि भारत के आसपास कौन कैसे बसे पड़े हैं, ठीक है, कहां कहां कौन कौन से क्वेश्चन अभी बन रहे हैं। क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल के बाद वर्ल्ड में भारत की क्या सिचुएशन है। ऐसे दो तीन चीजें और अभी बची हुई हैं, वो बाई मैप सीखेंगे, तो सीखो चला है। तो सबसे पहले आज फिर बना लेते हैं हम छोटा सा मैप। ठीक है, ये आपने बना लिया, साफ साफ दिख रहा है या नहीं दिख रहा? रेड से है, दिख रहा है रेड का। तो देखो अब ये आपने बना लिया है, तो अब यहां पे सबसे पहले जो मैंने क्वेश्चन उस दिन तुम्हें नोट करा दिया था वो देखो कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। याद किया था, कराया था, बता दो भारत का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल 32,200 वर्ग किलो, ये मैंने आपको ऑलरेडी लिखवा दिया था। ठीक है, एक बार फिर, और बहुत बार हम इसकी चर्चा करेंगे और बार बार करेंगे, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आता है भाई। क्वेश्चन वही क्लास में चर्चा हो रही है बार बार, जो बार बार रिपीटेबल है ना। तो देखो कैसे करोगे। तो ये हो गया, बात आती है भारत का क्वेश्चन नंबर 2, भारत का विश्व में क्षेत्रफल का स्थान कौन सा है बेटा? 7वां। विश्व में भारत का क्षेत्रफल का स्थान कौन सा है? 7वां, 7 नंबर पे है। मगर 7 नंबर से जब तक जाओगे, जब तक आपको कई सारे देशों की स्थिति और भी जाननी पड़ेगी। जगह 7वां भारत का है, तो उससे पहले कौन कौन है। तो देखना नंबर 1 पे कौन है, नंबर 1 पे कौन सा है? रूस। रूस की राजधानी क्या है? मास्को। रूस की राजधानी क्या है? समझ रहे हो ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन यहां पर निकलने हैं। तुम्हें पता है रूस भारत का बड़ा अच्छा दोस्त रहा है पहले से ही, और रूस ने भारत का हमेशा साथ दिया है, और इसीलिए भारत और रूस एक अच्छे मित्र माने जाते हैं। भारत और रूस ने एक मिसाइल बनाई है मिलके, पता है आपको, जिसको सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बोलते हैं। कौन सी है? ब्रह्मोस। कौन सी है? ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो दुश्मन की रडार में नहीं आती आसानी से, समझ रहे हो। तो आपसे पूछेगा भारत और रूस ने संयुक्त कौन सा एक मिसाइल बनाया है, दोनों का प्रोजेक्ट है संयुक्त, कौन सा है? ब्रह्मोस। ठीक है, बहुत तगड़ी मिसाइल है। रूस के बाद देखो दूसरा कौन सा है, रूस के बाद कनाडा, अमेरिका। नंबर 2 पे कौन सा है? कनाडा। नंबर 3 पे कौन सा है? अमेरिका, मतलब यूएसए। ठीक है, क्षेत्रफल में इन सबको लिख लो। और नंबर 4 पे चीन, ब्राजील,
चीन नंबर 4 पे, चीन, और नंबर 5 ब्राजील, नंबर 6 ऑस्ट्रेलिया। नंबर 6 पे कौन आएगा? ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के बाद ऑस्ट्रेलिया, और नंबर 7 पे है कौन सा? भारत। ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्षेत्रफल में विश्व में कौन सा है नंबर 1? तो रूस। नंबर 2 पे कौन सा है? कनाडा। और ये पूछेगा बताइए क्षेत्रफल में भारत से पहले किसका नंबर आता है ना, कि भारत का नंबर क्षेत्रफल में किसके बाद आता है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया आपको पता होगा, ऑस्ट्रेलिया क्या है? महाद्वीप है, विश्व का सबसे कैसा महाद्वीप? सूखा महाद्वीप भी है ना। ठीक है, चलो तो मिटा दो भाई। तो यहां तक मिटा दिया आपने, ये मिटा देते हैं। अब यहां पे अगला क्वेश्चन देखो क्या बनेगा आपके लिए, वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनेगा कि विश्व के क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत है? ये पूरा क्षेत्रफल ये वाला पूछा जा रहा है, पूरा भारत का जो भी है ना भूभाग। ठीक, तो क्या पूछेगा आपका? विश्व के क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व में क्या स्थान रखता है बताओ? कल भी बताया था 2.4%। वेरी गुड, 2.4%। ये भी कर दोगे। विश्व के क्षेत्रफल का ये है भारत का क्षेत्रफल, और कितना है? 3287,263। ठीक, उसके बाद लिखोगे जनसंख्या, भारत की जनसंख्या। ठीक है, तो कुल जनसंख्या तो आपको यहां लिखनी नहीं है। ठीक है, आपको क्या लिखना है? इसी पे विश्व की कितने परसेंट जनसंख्या रहती है? 17.5% जनसंख्या इस पे रहती है भारत देश में। ठीक है, कर दोगे? तो ये पॉइंट क्लियर हुआ भाई आपका? मिटा दूं? यहां तक ये वाला मिटा देता हूं बस, है ना। अब इसके बाद आगे पॉइंट अब ये आपसे पूछा जाएगा, तो वो लिख लेते हैं, है ना। तो देखना अब आपसे क्या पूछेगा। देखो चारों दिशाएं बनानी पड़ेंगी मुझे यहां पे। ये हो गया और ये वाला पॉइंट हो गया। दिशाओं के बारे में तो आपको नॉलेज है ना। तो देखना यहां पर क्या है, ये तो कौन सी है? पूरब है, ईस्ट है, और ये पश्चिम है ना, वेस्ट है। ये नॉर्थ है, उत्तर, और ये साउथ है, दक्षिण। ठीक, अब यहां पर देखो, अब यहां से कैसे पूछेगा। सबसे पहले तो आपको यहाँ के राज्य पता होने चाहिए, है। ठीक है, तो देखो कैसे करोगे। सबसे यहां पर जो राज्य है वो कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, एपी, अरुणाचल प्रदेश। आपको बता रखा है अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य की किरणें निकलती है ना। उसके बाद यहां पर कौन सा है? गुजरात। यहां आपको लिखना है J&K, और यहां पे आपको लिखना है तमिलनाडु। क्लियर? अब आपसे पूछेगा कि चारों दिशाओं में भारत का सीमांत बिंदु कौन सा है, अंतिम पॉइंट कौन सा है। ठीक है, और यह भी पूछेगा कि ये वाला पॉइंट किस राज्य में। एक साथ कम से कम 20-25 क्वेश्चन क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, तो देखो कैसे पूछेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले आप लिखोगे यहां पे। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? लिखो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, ऐसे बनेगा क्वेश्चन। सबसे पूर्वी बिंदु। पूर्वी बिंदु मतलब जो पूर्व की तरफ बिल्कुल लास्ट में हो, इसका नाम है किबिदु। क्या नाम है इसका? किबिदु। किबिदु। तो और ये है कहां पर? कहां पे होगा? अरुणाचल। पूरा लिख दूं क्या इसको? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अब समझो। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? क्या है? नहीं याद है? ईटानगर। राजधानी तुम्हें याद ही नहीं है भाई, पता नहीं क्या करके मान हो गया है।
अब क्वेश्चन देखो यहां पे कैसे बनेगा। कीबिदु किस राज्य में पड़ता है? बताइए, कीबिदु किस दिशा का सबसे अंतिम पॉइंट है? ठीक है, पूर्वी दिशा का या पूर्वी सब भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? कीबिदु किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश। अब आ जाओ पश्चिम में। पश्चिम में देखना, सबसे पश्चिम में यहां पे गुजरात है और यहां पे सबसे लास्ट में क्या पहुंचती है? सूर्य की किरणें। तो आपको यहां से बताना है आंसर, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, बिंदु या पॉइंट, सबसे लास्ट का पॉइंट कौन सा है? गौर माता। गौर माता कर लोगे? ये गुजरात में हो गया। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गुजरात का एक बंदरगाह बहुत फेमस है, कांडला। कांडला बंदरगाह है ना, मगर कांडला बंदरगाह का वर्तमान नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। ये फ्री ट्रेड जोन के लिए फेमस है, मुक्त व्यापार क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद आ जाओ यहां पे हो गया। अब आते हैं ऊपर। ठीक है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, यहां पे उत्तरी बिंदु, ये भारत का, ये जो बिंदु है ना, ये भारत की सीमा के लास्ट पॉइंट है, इससे आगे भारत की सीमा नहीं है। इन पे ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इसको लिख लो, सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल। इसका नाम है बेटा क्या? इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल। ये कहां पर है? जे एंड के में। और जे एंड के की राजधानी क्या है? श्रीनगर भी और जम्मू भी है, दो राजधानी है ना। कर लोगे ना? अब जे एंड के क्या बना हुआ है? केंद्र शासित प्रदेश। पहले नहीं था, है ना। तो ये केंद्र शासित प्रदेश और जे एंड के से एक अनुच्छेद पूछा जाता है, ये किससे जुड़ा हुआ है? 370, है ना। 370 और 35 से, याद है तुम्हें? अब यहां से हट चुका है। ये 370 मतलब बिल्कुल भारत से अलग थलग इसको रखता था। ठीक है, उनको अधिकार मिलते थे, अन्य नागरिक को हमारे यहां से अधिकार कुछ नहीं मिलते थे। पाकिस्तानियों को अधिकार मिलते थे, हमें नहीं मिलते थे, समझते हो? तो हमारा होते हुए भी हमारा नहीं, मगर अब ये भारत में, अब भारत सरकार ने इसे हटा दिया है ना। मगर कुछ असामाजिक तत्व, जिसमें बहुत सारे नेता भी शामिल रहते हैं, वो हमेशा बार बार सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहां जाएंगे, 370 हटाओ, 370 हटाओ। क्यों हटाएं भाई? समझ रहे हो ना? क्योंकि फिर वो उनको कंकड़ वंकड़ फेंकने का और जो बहुत सारी चीजें हैं उन करने का मौका नहीं लग रहा है। तो बात समझ में आ गई भाई? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? उत्तर का भी क्लियर हो गया। अब दक्षिण का आ जाओ। तो लिखो, भारत का सबसे दक्षिण पॉइंट, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। मगर अभी एक क्वेश्चन और बचा हुआ है। इंदिरा पॉइंट। अब इंदिरा पॉइंट कहां पर है? ग्रेट निकोबार में। इंदिरा पॉइंट कहां पर है? ग्रेट निकोबार। इंदिरा पॉइंट कहां पर है? ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार कहां पर है? किसमें है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। किसमें है? अंडमान निकोबार। ये क्यों बता रहा हूं मैं? क्योंकि एक क्वेश्चन में एंटर होने के बाद फिर एक क्वेश्चन बन जाता है और वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ठीक है, कर लोगे? आपसे पूछेगा ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार में है। ठीक है, और ये बताइए इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार या अंडमान निकोबार? कॉन्सेप्ट क्लियर? अब एक क्वेश्चन और बनेगा, अभी और बचा हुआ एक क्वेश्चन, लिखो वो क्वेश्चन भी। मुख्य भूमि का सीमांत बिंदु, भारत की मुख्य भूमि का सीमांत बिंदु, मुख्य भूमि का मुख्य भूमि का सीमांत बिंदु कौन सा है? तो मुख्य भूमि का सीमांत बिंदु कौन सा है वो लिखोगे, कन्याकुमारी।
कन्या कन्याकुमारी कहते हैं ना कई बार, जे एंड के से लेके कन्याकुमारी है, ऊपर से लेके थे नीचे तक। और कई कई बार तो ये भी हो जाता है कि बताइए भारत की लंबाई बताइए जे एंड के से कन्याकुमारी तक। कई बार क्वेश्चन ये भी जनरेट हो जाता है, कर दोगे? कन्याकुमारी किस राज्य में? तमिलनाडु। मुख्य भूमि समझ रहे हो, ये वाला हिस्सा ऐसे बन के आ रहा है। तो देखना जब भारत का ये वाली हिस्सा आ रही है सीधी की सीधी, तो यहां पर कौन सा आ गया? तमिलनाडु, है ना। तो मुख्य भूमि का अंतिम पॉइंट बन गया क्या? कन्याकुमारी। मगर अगर भारत का पूछे, भारत का जो सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? ये कौन सा है? अंडमान निकोबार में। ये थोड़ा सा दूर पड़ता है, ये एक साथ हिस्सा नहीं है, ये क्या है? हमारा एक छोटा द्वीप है। क्लियर है? और अंडमान निकोबार की क्या है राजधानी? पोर्ट ब्लेयर। तमिलनाडु की क्या है? चेन्नई, है ना। तो साथ ही साथ जब चीजों को क्लियर करते चलोगे तो मुझे नहीं लग रहा कि कहीं कोई दिक्कत आएगी याद करने में। तो यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है सबका? चलो अगला क्वेश्चन देखो आगे क्या है अब। तो देखना आगे मैंने आपको कल ये तो बता ही दिया था, देखो एक बार इस पर फिर भी चर्चा कर देता हूं मैं। देखना यहां पर क्या है? अरब, लिख देता हूं दोबारा से, अरब। ये पूरा बेसिक ज्ञान हो रहा है तुम्हें, भूगोल में होगा बाकी फिर, और यहां आके बाद फिर तुम्हें चीजें अच्छी समझ में आएंगी। ये कहां पर है? ये क्या है? बंगाल की। इसकी दिशा कौन सी बनेगी? पूरब और दक्षिण। और इसकी कौन सी बनेगी? पश्चिम और दक्षिण। और यहां पे क्या है? हिंद महासागर। कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे, ये दक्षिण में ही है। अब एक जानकारी और बची, भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा निकलती है? काल्पनिक रेखा। हालांकि मैं इनका तुम्हें ज्ञान कराऊंगा अलग भूगोल में, जब अक्षांश और देशांतर पढ़ाए जाएंगे। मगर फिलहाल बेसिक ज्ञान है, यहां पे ये चीज अभी जान लेनी जरूरी है। मैंने बताया था ना, ये वो कंटेंट है जब तुम्हें 5-7 क्वेश्चन स्टार्टिंग की क्लास से ही कवर हो जाएंगे। सिलेबस रहा अलग की बात है ना। तो देखना यहां पे क्या लिखना है आपका, भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा निकलती है? तो कर्क रेखा। कर्क रेखा लिख लो। भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा? कर्क रेखा। कितने अक्षांश? तो 23.5 डिग्री। 23.5 उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं वैसे इसे, है ना, उत्तरी पूर्वी। तो ये उत्तरी गोलार्ध में है वैसे तो, और भारत भी कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी में। ये भूगोल का कुछ डीपली ज्ञान है जो मैं तुम्हें दूंगा जब भूगोल चलेगी 1 तारीख से, है ना, प्रॉपर तरीके से, जबरदस्त तरीके से। हर एक बंदे का नोट्स लाजवाब होना चाहिए, सबका नोट्स चेक होगा, ठीक है। और देखो कैसे जीएस याद होगी, है ना। एक बार यहां एक बार घर पे वीडियो देख लो, बस हो गया काम। पता ही नहीं चलेगा कब इतनी जबरदस्त तैयारी हो गई है, ठीक है। और जब क्लास चलते चलते हो जाएगा, 20 दिन हो जाएंगे, फिर विशेष व्यवस्था बना करके रोज आना, फिर शाम को या तो एक टेस्ट या फिर टेस्ट का आधा हिस्सा, है ना, लेके खड़े होंगे, अपना अपना हो जाएगा रिवीजन, अच्छी तैयारी होगी, है ना। कर्क रेखा कितने पर है? 23.5 डिग्री। कर्क रेखा कौन से गोलार्ध में है? तो उत्तरी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध, है ना। गोलार्ध भी बता दूंगा गोलार्ध क्या होते हैं, मगर वो 1 तारीख से स्टार्ट होगा वो टॉपिक। फिलहाल अभी क्योंकि भारत के बारे में सामान्य जानकारी है, वो ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा रहे। कर्क रेखा पे भारत के कुल कितने राज्य हैं? बताओ बेटा, कोई बताएगा तो। कुल कितने राज्य पड़ते हैं? 8। कल कुल भारत के कितने राज्य पड़ते हैं? 8 राज्य पड़ते हैं कर्क रेखा पे भारत के। कौन कौन से वो लिख लो, है। सबसे पहले गुजरात, पहले सबसे पहले राजस्थान, पहले गुजरात लिखेंगे, है ना, है तो राजस्थान मगर गुजरात लिखेंगे, हमारा फ्लो बन जाएगा, है ना। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
ठीक है, तो एक फ्लो में तो तुम इन्हें बोलोगे, एक फ्लो में तो आप इन्हें बोलोगे, ठीक है। अब देखना ये चार हो गए, एक फ्लो में चारों को बोलोगे, है ना। तो अगले चार को कैसे बोलोगे, देखो, झारखंड पश्चिम बंगाल, झारखंड पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। समझ में आई बात। एक ब्रेक में तो आपने बोला इनको, चार को एक बार बोलोगे, चार को एक बार बोलोगे। कैसे बोलोगे दोबारा सुन लो, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है। उसके बाद बोलोगे झारखंड पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 8 के 8 हो गए अब है। अब इनसे क्वेश्चन क्या, ये हर लेवल पे पूछे जाते हैं भाई, ये नहीं है कि अग्निवीर का लेवल ही है ये, है ना। ये यूपी पुलिस का भी बड़ा लेवल है। तो देखना क्या करना है आपको, इनमें से क्वेश्चन कैसे पूछेगा। सबसे पहले तो ये कहेगा बताइए कुल कितने राज्य पड़ते हैं भारत की कर्क रेखा पर, है ना। बताइए कर्क रेखा पर भारत के कितने राज्य, 8, ठीक है। फिर आपसे पूछेगा बताइए इनमें से कौन सा राज्य कर्क रेखा पे नहीं है। 3 ये होंगे और 1 होगा अलग। समझ रहे हो, इसका मतलब आपको 8 याद है, तभी तो आप आंसर दे पाओगे। फिर आपको पूछेगा बताइए इनमें से कौन सा राज्य कर्क रेखा पे पड़ता है, तो क्या होगा, केवल इनमें से एक राज्य और 3 राज्य अलग। बस समझ में आ गई। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से ऐसे निकल रही है, बीचों बीच से, ठीक है ना। अब इनको याद कर लेना जरूर, कर लोगे। चलो बहुत बढ़िया। अगला देखना, आप कुछ एक दो लाइनर क्वेश्चन लिख पाओ तो लिख लो। यहां तक आपने कर लिया। चलो आज इतना ही बहुत है ना, रिवाइज करो बंद। तो भाई